नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए निरंतर कार्य करता है। इसी जागरूकता के अभियान में आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। और मित्रों, हमने एक सीरीज चलाई हुई है कि हमारा वैदिक साहित्य। इस सीरीज में हम आपको जो वैदिक साहित्य संबंधी पुस्तकें हैं, सनातन धर्म को बताने वाली शुद्ध रूप में जो पुस्तकें हैं, उनकी बात बताते हैं कि इस पुस्तक में ये है, ये इस पुस्तक में ये है। आप इस पुस्तक का स्वाध्याय करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राय करके अनेक लोगों को जानकारी नहीं होती, प्राय अधिकतर लोगों को तो जानकारी नहीं होती कि किस पुस्तक में हमें ये सनातन धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूं और जागरूकता के हेतु, सनातन धर्म के विशुद्ध रूप में प्रचार प्रसार करने के हेतु आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, और कर सकते हैं तो लाइक दे करके अपना सपोर्ट भी कीजिएगा, समर्थन कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आगे भी निरंतर हम आपको और भी अन्य पुस्तकों की जानकारी देते रहे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विशुद्ध मनुस्मृति और मनुस्मृति। इस बात से आप सभी लोग परिचित होंगे। आप जानते हैं कि मनुस्मृति एक सनातन धर्म का एक धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। धर्म रूप अर्थात धर्म ग्रंथ है। उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि वो हमारे मनुष्य जीवन को समाज में किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से मनुष्य जीवन में आचरण करना है, उन सारी बातों को बताता है। संपूर्ण मानव समाज के लोगों की व्यवस्था देता है। और ये अत्यंत प्राचीन माना जाता है। ये मानिएगा, ये कोई 100, 200, 500 साल पुराना नहीं है। इसको करोड़ों वर्ष पुराना कहते हैं। ठीक है, परंतु ये वर्तमान के समय में लोगों ने इसको एक विवादित पुस्तक भी बना दिया। मेरा कोई ध्येय नहीं है, कोई विवाद उत्पन्न करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं केवल आपको जानकारी देने के लिए इस वीडियो में यहाँ खड़ा हूं। ठीक है, किसी को मुझे कोई अपशब्द नहीं कहने हैं और किसी की कोई प्रशंसा नहीं करनी है। मनुस्मृति को आप सभी जानते हैं, परंतु यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है विशुद्ध मनुस्मृति। इसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि मनुस्मृति और विशुद्ध मनुस्मृति क्या है, इसमें क्या है। वस्तुतः ये दोनों एक ही पुस्तक है, विशुद्ध मनुस्मृति और मनुस्मृति। विशुद्ध में क्या है, करोड़ों वर्ष का जो लंबा समय है, इस लंबे समय में जो मनुस्मृति के रूप में हमें वर्तमान में जो पुस्तक प्राप्त होती है, उसमें हमारे अनेक विद्वानों ने ऐसा विचार प्रकट किया है, रिसर्च के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, कि वर्तमान में जो मनुस्मृति मिलती है उसमें अनेक बातें मध्यकाल में लोगों ने मिला दी। इन मिलावटी बातों के कारण ही समाज में मनुस्मृति के प्रति विरोध दिखाई देता है। तो विशुद्ध मनुस्मृति में जो मेरे पास में ये दो पुस्तकें हैं, इनके दोनों वॉल्यूम भी है मेरे पास में। ये विशुद्ध मनुस्मृति है, मैं अभी दिखाऊंगा यहां पर आपको। ये विशुद्ध मनुस्मृति है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, सजिल्द पुस्तक है और इस पुस्तक के अंदर 410 पेज हैं।
410 पेज की ये पुस्तक है, मोटी पुस्तक है। ये विशुद्ध मनुस्मृति है, ठीक है। और दूसरी है मनुस्मृति। दोनों का एक एक जैसा, ये एक ही प्रकाशन की है, दो अलग अलग प्रकाशन की नहीं है, एक ही प्रकाशन की है। ये वाली ये मनुस्मृति, इसके अंदर लगभग लगभग क्या, मैं आपको एक्यूरेट पेज ही बता देता हूं। इसके अंदर 820 820 पेज है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इससे विशुद्ध मनुस्मृति से दुगने पेज हैं इसके अंदर, लगभग दुगने, 2 गुने, ठीक है। अब अनेक विद्वानों ने इस ये मनुस्मृति को पढ़ा, और पढ़ते हुए उन्होंने इसमें आगे पीछे के प्रसंगों को देख करके ये अनुभव किया कि इसमें मध्यकाल में इस्लाम का काल आया, बौद्ध का काल आया, बुद्ध का काल भी आया, और अंग्रेजों का ब्रिटिश काल भी आया। ये लगभग 3-4 हजार वर्षों के काल में इसमें जो जो कुछ लोगों ने लोभ के वशीभूत होकर के, अथवा कुछ ईर्ष्या की मानसिकता के कारण से इसमें कुछ प्रक्षिप्त बातें डाल दी श्लोक बनाकर, क्योंकि मनुस्मृति क्या है, श्लोकबद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो श्लोक डाल दिए, जिसके कारण से इसमें कई समाज के विरोधी बातें दिखाई देती, और वो पूर्वापर प्रसंग के अनुकूल नहीं है। अर्थात जो इसके मूल निर्माताएं महर्षि मनु के जो उनके विचारों, उन विचारों से मेल नहीं खाते वो विचार। तो इसी पर इन्होंने अनुसंधान किया। इन पुस्तक के जो संपादक हैं, ये भाष्यकार, अनुसंधानकर्ता एवं समीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं। इन्होंने लंबे समय तक इस पर अनुसंधान किया, और इसमें उन्होंने अपनी वो सारी टिप्पणियां, भूमिका और प्रक्षिप्त संबंधी जो बातें हैं वो बहुत विस्तार से दी हैं, ठीक है। उनको अब उन्होंने क्या किया, विशुद्ध मनुस्मृति, ये वाली जो विशुद्ध मनुस्मृति है, इसमें जो प्रक्षिप्त श्लोक हैं, जो महर्षि मनु के मंतव्य के अनुकूल नहीं हैं, समाज के अंदर सही संदेश नहीं देते हैं, उन श्लोकों को हटा दिया है। हटाने के लिए एक शब्द प्रयोग होता है प्रक्षिप्त। माने प्रक्षिप्त माने जो वो मिलावट वाले श्लोक, उनको प्रक्षिप्त माने अलग कर दिया। प्रक्षिप्त का अर्थ तो वास्तव में मिलावटी होता है, तो ये प्रक्षिप्त श्लोक है, उनको अलग कर दिया। ये वाली जो मनुस्मृति है, ये इसके अंदर जो प्रक्षिप्त श्लोक हैं वो हटा दिए गए, और हटाने के साथ साथ में वहां पर जहां से भी हटाए हैं, माने क्रम में मैं दिखाऊंगा अभी, वहां पर बाकायदा उन्होंने विस्तार से कारण भी लिखे हैं कि ये श्लोक इस प्रसंग के नहीं है, महर्षि मनु की मान्यता के अनुकूल नहीं है, ये मध्य काल में अन्य लोगों के द्वारा इसमें प्रवेश करा दिए गए हैं, लिख दिए गए। बाकायदा एकदम उन्होंने तर्क भी दिया है, विश्लेषण भी किया है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही नहीं कि हटा दिया मात्र, उसका कारण बताया है। तो ये तो है विशुद्ध मनुस्मृति, ध्यान रखें। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कहां से प्राप्त कर सकते हैं आप, और ये कौन से प्रकाशन की है ये भी बताऊंगा, और सरल रूप में आप ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
और ये जो मनुस्मृति है इसमें ये भी इन्होंने इस पर भी अनुसंधान किया है, भाष्यकर्ता ये हिंदी के। इसमें इन्होंने जो भी जो सारी मनुस्मृति जो भी श्लोक वो सारे दिए, सारे श्लोक इसके अंदर है, परंतु बता दिया ये प्रक्षिप्त है, ये सही है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा इसके अंदर कैसा क्या मटेरियल है, कि आप यदि वास्तव में महर्षि मनु की मान्यताओं को जानना चाहते हैं कि महर्षि मनु ने क्या बताया, वो तो विशुद्ध मनुस्मृति में मिलेगा। और आप चाहते हैं कि जी हमें तो पूरे, चाहे महर्षि मनु के विपरीत विचार हो, चाहे वो जो मनुस्मृति है पूरी, तो ये वाली दोनों हैं। आप दोनों मंगा करके इनका अध्ययन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे कमेंट कर देंगे आप तो काम नहीं चलेगा। इन विद्वान ने कम से कम 20 वर्ष तक इस पर अनुसंधान किया है। आप 1-2 सेकंड में अपने कमेंट टाइप करके अपनी बात को नहीं कह सकते। आपको कुछ विरोध भी करना है या कुछ समर्थन भी करना है तो पहले इन पुस्तकों को मंगा करके इनको आद्योपांत पढ़िएगा, चिंतन मनन पूर्वक, और अनुसंधानकर्ता की बातों पर विचार कीजिएगा कि ये बात इन्होंने क्यों लिखी, ये प्रक्षिप्त श्लोक क्यों माना, उसका क्या कारण दिया है? कई लोग आएंगे, मुझे पता है, यहां पर कमेंट करेंगे कि देखो ये क्या हो रहा है। मैं इसलिए आपको सुझाव दे रहा हूं, तभी आप बुद्धिमान माने जाएंगे। तो ये पुस्तकें मनुस्मृति को मंगाना चाहिए। जो लोग विरोधी हैं, जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, उनको भी मंगा करके एक बार देखना चाहिए। और जो मनुस्मृति को लेकर के माने अपने उसको कि मनुस्मृति हमारा ग्रंथ है, उनको भी मंगाना चाहिए और देखना चाहिए, परखना चाहिए कि जिस मनुस्मृति को मैं मान रहा हूं उसमें कुछ मिलावट हुई है कि नहीं हुई है, और हुई है तो क्या मिलावट हुई है। करोड़ों वर्ष के समय में किसी भी चीज में मिलावट हो ही जाती है, और यहां तो हजारों वर्षों तक हम गुलाम बने रहे, दास बने रहे। तो स्वाभाविक है जिनके दास बने रहे उन्होंने इन ग्रंथों को भ्रष्ट करने के लिए लोगों को लोभ लालच दे करके इनमें उलट पुलट बातें डला दी। संभव है पूरा। समाज को आपस में विखंडित करने के लिए जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनके प्रति लोगों को विमुख करने के लिए इस प्रकार की लोगों को कुछ दे दिया या रिश्वत रूप में। विद्वानों को, विद्वान भी लालची हुआ करते हैं, तो लिख दी। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं आगे। इन पुस्तकों को आप, मैंने यहां पर एक लिंक भी डाल दिया है वेबसाइट का, उस पर जाकर के आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक, वेबसाइट ये देववाणी संस्कृतम.com, ठीक है। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, ये बुक सेल की वेबसाइट है। ठीक है, अब आइएगा, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा, विशुद्ध मनुस्मृति है, इसमें क्या है, हिंदी भाष्य दिया है, आप देख रहे होंगे। प्रक्षिप्त श्लोक रहित है, इसमें प्रक्षिप्त श्लोक नहीं है। अनुशीलन नामक समीक्षा सहित है, इसमें समीक्षा की है बहुत, इसमें सैकड़ों पेज समीक्षा के हैं। प्रत्येक अध्याय की समीक्षा की है इन्होंने, प्रत्येक अध्याय में 20-25 पेज लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, उनमें उन्होंने कारण बताया है कि ये ऐसा है, बहुत सारी इसमें हेतु दिए हैं। ठीक है, ये और शास्त्रीय प्रमाणों तथा मनुस्मृति संबंधी आलोचनात्मक अध्ययन से युक्त है। ठीक है, परिष्कृत है, परिवर्तित है, कंप्यूटरकृत है, माने इसमें एकदम आप अक्षर देखे होंगे एकदम स्पष्ट है, मोती जैसे चमक रहे हैं, वो कंप्यूटराइज है। भाष्यकार अनुसंधान करता एवं समीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं। आचार्य संस्कृत साहित्य व्याकरण दर्शन, MA संस्कृत हिंदी PhD, और कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में भी रहे, और भी अनेक विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन कराया है। ठीक है, ये प्रकाशक है आर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट,
427 गली मंदिर वाली, नया बांस, दिल्ली, ये दिया है। आप यहाँ पता कर सकते हैं, ये कोई मेरी पुस्तक नहीं है जी, ठीक है, मैं तो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये यहाँ पर इसमें क्या दिया है, पहले तो इसके अंदर जो विशुद्ध मनुस्मृति है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, एक ही बार ये वीडियो बनेगी, बार बार नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें पहले ये सूची दी है, अध्यायों की सूची दी है। इसमें क्या है, ये मानिएगा, इसमें 42 पेज तक सूची दी है। ये प्रथम अध्याय की यहाँ पर विषयानुगत कौन कौन से विषय ये दिखा हुआ है, इसमें श्लोक संख्या भी लिख दी है इन्होंने, तो ये सूची दी है। इस प्रकार से इसमें जितने भी अध्याय हैं ये आपके हैं, ये 12 अध्याय हैं, तो 12 अध्यायों की पूरी सूची दी है। मैंने एक पेज लिया है आपके लिए सभी, जैसे ये लिखा हुआ था परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था में जगत की प्रलय अवस्था, ये थोड़ा सा सरलता के लिए, यदि आप इस विषय को जानना चाहते हैं तो आप इस पेज पर जब वहां पर जाइएगा, इस श्लोक में इत्यादि में, ठीक है। ये फिर इसके बाद में क्या है, इसकी जो भूमिका वो लिखी है, भूमिका के रूप में कह सकते हैं आप, अनुसंधान के रूप में, ये प्रथम अध्याय का लिखा हुआ है, ऐसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब का लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ये काफी विस्तार से पूरा ही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये तो लगभग लगभग आपका ये 180 पेज तक है जी। कितना है, 180 पेज, 184 पेज तक लिखा हुआ है। अच्छा, कितना है, 184 पेज है जी, 184 पेज, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं जो मैंने इसकी पृष्ठ संख्या बताई थी पुस्तक की विशुद्ध मनुस्मृति, इसमें 400 उतरे नहीं है, इसमें क्या है 184 यहां तक इन्होंने अलग कर दिया, फिर यहां से आगे इन्होंने संख्या 1 आरंभ की है, इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है 410 लिखा था। तो 410 और ये 184 इतने और मिलेंगे, ये लगभग आपके 600 पेज की पुस्तक है। वो मैंने पीछे की संख्या देख करके आपको बोल दिया, परंतु इसमें 2 विभाग कर दिए संख्याओं के, इसलिए थोड़ा डाउट हुआ है, मिस्टेक हुई है, तो उसको सुधार देता हूं मैं। 600 पेज की पुस्तक है ये, 600, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मनुस्मृति की महत्ता, रचयिता, काल एवं आदि रूप, सारी बहुत सारी बातें लिखी हुई, मैंने एक ही पेज लिया है बस, ठीक है, एक ही पेज लिया है, ठीक। ये अब ये विशुद्ध मनुस्मृति यहां से आरंभ होती है, ध्यान रखेंगे। अब मैं यहां पर चल रहा हूं, ये विशुद्ध मनुस्मृति का प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक ये है, मनुमेकाग्रमासी नभि गम्य महर्षय प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदम वचनम वचनम अब्रुवन, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब यहां पर क्या देखिए, ये सारा बहुत विस्तार से इन्होंने ये शब्दार्थ लिखा है, फिर इसका भावार्थ भी लिखा है हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा यहां पर व्याकरण संबंधी कुछ भी बातें वो भी बताई हैं इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण बना दी इन्होंने इस पुस्तक को, ठीक है। एक श्लोक चल रहा है, ये एक श्लोक से संबंधित ये बातें सारी बताई हैं इन्होंने, ठीक है। इसका क्या क्या और वो हो सकता है, ये एक श्लोक का ये देखिएगा, बहुत विस्तार किया है इन्होंने। ये अच्छा, ये हो गया, यहां से दूसरा श्लोक आरंभ हो गया था, एक मिनट, यहां कहीं हुआ था, ये वाला, ये दूसरा श्लोक यहां हो गया था। फिर ये दूसरे श्लोक का बताया है, ध्यान देंगे, इसमें क्या श्लोक के प्रत्येक शब्द का भी अर्थ दिया है, और फिर नीचे भावार्थ दिया है, ये भावार्थ दे दिया है आगे, ठीक है, यहाँ पर ये विस्तार से ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से। बस इसी प्रकार से इन दोनों पुस्तकों में है, इसमें भी इसी प्रकार से है। प्रक्षिप्त श्लोक का हिसाब क्या है, जैसे ये मानिएगा ये श्लोक चल रहा है, अभी विशुद्ध मनुस्मृति है, तो विशुद्ध मनुस्मृति में यहां पर देखिएगा, ये तीसरा श्लोक हो गया, और ये यहां पर मैंने तीसरा, चौथा भी है और पांचवा भी है, छठा श्लोक है। क्या है ये, छठा श्लोक, 6 6 दोनों तरफ,
अब यहां पर देखिए 6 के बाद में इनका संख्या आ रही है, यहां पर देखिए आगे श्लोक आएगा ये वाला 6 के बाद में जो मूल मनुस्मृति की संख्या 14 है, समझ लीजिएगा इसको। और जो विशुद्ध मनुस्मृति की संख्या है 7। इसका मतलब क्या हुआ, 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 7 श्लोक यहां पर प्रक्षिप्त माने इन्होंने। क्या 7 श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं, जो महर्षि मनु की मान्यता के अनुकूल नहीं है, प्रसंग से बाहर हैं। अब वो 7 श्लोक कौन से हैं, अब हम देखेंगे कौन से हैं। तो वो आप मूल जो मनुस्मृति है ये वाली, इसमें वो 7 भी दिए हैं, लिख तो दिया प्रक्षिप्त हैं, परंतु 7 दिए हैं साथ में, मैंने आगे आपके लिए कर दिए। जैसे ये मानिएगा, देखिए ये है, वो 6 तक हो गया था, ये वाला ये है, इन्होंने इसको प्रक्षिप्त माना है, ये प्रक्षिप्त है इन्होंने, ठीक है। और ये 8वां, ये भी प्रक्षिप्त है। तो मूल में तो दोनों प्रकार के दिए ना, जो प्रक्षिप्त है उन पर स्टार लगा दिया इन्होंने, ठीक है। और ये भी प्रक्षिप्त माना है इन्होंने, ठीक है। और 10वां भी प्रक्षिप्त माना है। और यहां पर ये शायद 10 होगा, 11 ये भी प्रक्षिप्त स्टार लगा इस पर, ये भी प्रक्षिप्त है, ठीक है। और ये भी प्रक्षिप्त है 13। अब वो देखिएगा 13 ये हो गए आपके। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हाँ अब बस इतना ही है, ये तो बस 14। अब ये 14 वाला श्लोक तो शुद्ध है, मतलब ये मनुस्मृति का है, जो वहां लिया था वही श्लोक है, ये ध्यान रखेंगे, वो 14 है। ये मूल वाला मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाई है। तो ये क्या है, ये तो सही है। तो जो जो प्रक्षिप्त है इस वाली मोटी वाली में प्रक्षिप्त है, उनको स्टार कर दिया, ऐसा स्टार बना दिया है, ठीक है, समझ जाएंगे। बाकी ये विशुद्ध, तो विशुद्ध में केवल जो मनुस्मृति के श्लोक है वही रखे हैं, और मूल में इसमें सभी श्लोक दे दिए, प्रक्षिप्त पर स्टार लगा दिया है। और ध्यान रखेंगे, प्रक्षिप्त लिखने के बाद ऐसा नहीं है, यहां पर कारण बताए उन्होंने, ये सारे कारण बताए उन्होंने, रीजन दिया है कि इस कारण से प्रक्षिप्त है, या इनका कोई प्रसंग नहीं है, ठीक है, कारण बताया इन्होंने, ऐसा नहीं है। ये सारा देखिएगा, ये कारण बताए सारे, ये सारे कारण बताइए, एक श्लोक पर इतना लिखा हुआ है इन्होंने, बताइए। तो अब मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप यदि प्राय करके लोगों के हाथ में ये वाली मनुस्मृति होती है, और जब इसको खोलते पढ़ते हैं तो इनमें इसके अंदर अनेक सिद्धांत के विपरीत बातें भी वो पढ़ते हैं तो फिर उनका मत्था घूमता है, फिर वो सनातन धर्म के विरोधी बनने लगते हैं, सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं मित्रों कि भाई कोई भी चीज पढ़िएगा चिंतन मनन और तर्क के साथ पढ़िएगा। मनुस्मृति पढ़नी है तो आप इन दोनों को मंगा करके पढ़िएगा। पहले इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, इसको मत पढ़िएगा, कूड़े सहित को मत पढ़िएगा, कूड़े का मत, प्रक्षिप्त सहित को मत पढ़िएगा। पहले विशुद्ध को पढ़िएगा, फिर आप इसको पढ़िएगा, फिर इसमें जो कारण दिए हैं उन पर विचार कीजिएगा, फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते। तब अंत में आपको विरोध करना है तो विरोध कीजिएगा, और समर्थन करना है समर्थन कीजिएगा। आपको कुछ सीखना है तो सीखिएगा, और कुछ नहीं सीखना है तो मत सीखिए, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की मनुस्मृति है, बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। इस सनातन धर्म का ये मूल ग्रंथ है मनुस्मृति। इसके विषय में न जाने कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, उन सभी विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम करके विशुद्ध मनुस्मृति का निर्माण कर दिया है।
और मैं यही कहूंगा प्रत्येक सनातनी को और जो विरोधी है उनको एक बार अवश्य इस विशुद्ध मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए। फिर 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप मनुस्मृति का, महर्षि मनु का विरोध नहीं करेंगे। महर्षि मनु किसी के विरोधी नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाने चाहते, परंतु महर्षि मनु के नाम से मध्यकाल में लोगों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए इसमें वो बातें डाल दी। तो अब महर्षि मनु जी का क्या दोष है? उनका तो कोई दोष नहीं है। तो आइएगा, इन दोनों को आप मंगा लीजिएगा। और भी अनेक वेबसाइट पर मिल सकती है, आपको अमेजोन आदि पर मिल सकती है। मेरा वीडियो बनाने का जो प्रयोजन है वो पुस्तक बेचना नहीं है, परंतु आपको कहीं नहीं मिलती तो वेबसाइट से मिल जाएगी। मैंने लिंक भी यहाँ डाल दिया है दोनों मनुस्मृतियों का, ठीक है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी इसी प्रकार से। बाकी तो पुस्तक अच्छा, इसके अंदर कैटलॉग भी है। अंत में एक बात और रह गई, इसके अंदर इन्होंने अकारादि क्रम से, ध्यान रखेंगे क्या है, अंत में अकारादि क्रम से श्लोकों की सूची भी दी है। अकारादि क्रम से सूची दे दी है, ठीक है। ये अकारादि क्रम से सूची दे दी है, जिससे आप कोई भी श्लोक देखना चाहें तो देख सकते हैं आराम से। ये दोनों में दी है, विशुद्ध में विशुद्ध श्लोकों की दी है, और मनुस्मृति के अंदर सभी श्लोकों की अकारादि क्रम से सूची दे दी है। ये सुविधा कर दी है, ठीक है। ये लास्ट में दी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ मैंने थोड़ी सी बातें आपके लिए शेयर की है, ठीक है। आगे मिलते हैं नई पुस्तक, किसी नई पुस्तक की जानकारी के साथ में। बहुत सारी पुस्तकें हमारे ज्ञान में हैं, क्योंकि हम पुस्तकों में ही बसते हैं। पुस्तकों ही हमारी मित्र हैं, ठीक है। दिन भर हमारा यही काम रहता है, इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, इसको पढ़ाना, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हम जो परिश्रम करते हैं उसका परिश्रम का लाभ आपको भी मिल जाए, करोड़ों लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलिएगा, लीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।